देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को जेल भेजो सारों को, देश के गद्दारों को जेल भेजो सारों को, देश के गद्दारों को जेल भेजो सारों को। गद्दार हैं उनके लिए ये नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन नाम भी बोलो चाहता हूँ भैया। हमारे जो है थोड़ा तेज में, यादव जी थोड़ा तेज। हमारे जो सबके जो है 20,000, किसी के 30,000, किसी के 1 लाख, किसी के 25 लाख, सबकी आईडी लगा लगा कर लेकर ये सब भाग गए हैं। और सभी के इन्वेस्टर जितने भी हैं इनके मैं पैसे इनके लिए गुहार करता हूँ केंद्र सरकार से और भारत सरकार से, क्योंकि हम लोगों के जो है पैसे दिलवाने की कृपया करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस। कुछ और कहना चाहेंगे आप? और एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो ये मुकेश त्यागी हैं ये यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और मुकेश त्यागी एटा मैनपुरी के रहने वाले हैं, और मुकेश त्यागी मेरठ के खरखौदा तहसील गांव कैली के रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब आपको मतलब पूरी तरह से आपने डिटेल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पासपोर्ट भी है, आधार भी है, सब कुछ है, सारी डिटेल्स हमारे पास है। लगता है कि अभी ये छोटी मछलियाँ थोड़ा वो सामने आई है, बड़ी मछली और है जिसे सबसे ज्यादा बड़ी मछली ये है डॉक्टर फैजान CMD। और हमारे सूचना के अनुसार इन्होंने अपना नया बिजनेस दुबई में भी सेटअप कर लिया है, ऑनलाइन बिजनेस दुबई में सेटअप कर लिया है। और यहाँ पर ऑनलाइन का लॉलीपॉप हर इन्वेस्टर को दिया जा रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस हम कर रहे हैं, यहाँ से फंड पैसा इकट्ठा जनरेट होगा, उससे हम आपका पैसा देंगे। जब हमारे सर आप आरोपियों के पूरे नाम बता सकते हैं? हाँ जी डॉक्टर फैजान CMD, ये आप फोटो देख सकती हैं। ये सबसे बड़े घोटालेबाज है, इन पे 20,000 का घोटाला है। दूसरे इनके CMD ये मुकेश त्यागी। जितने भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है हर एग्रीमेंट में इन्हें मुकेश त्यागी का इन्होंने 1 लाख, 1.5 लाख और जो है 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के स्टोर खोले थे। उनके सबके साइन जो है इन मुकेश त्यागी के हैं और हम MD पे, और उनके सब पे हमारे पास एग्रीमेंट भी है। और अगले ये शमशाद अहमद, ये भी इन्हीं के पार्टनर है, ये भी MD है। और चौथे नंबर उजर अली खान, ये भी इनके पार्टनर है। ये हमारे सारे पैसे को बटोर करके दुबई भाग चुके हैं। आपने क्यों दिए थे इन्हें पैसे? इन्होंने स्टोर का लालच दिया था, आईडी का लालच दिया था। 3,000 की आईडी पे ये जो है 500 रुपए महीना 12 महीने तक देते थे, और फिर उसके बाद में फिर ये 24 महीने देते थे। 9,000 की आईडी पे इन्होंने जो है 825 रुपए बैंक में देते थे और 240 रुपए का सामान देते थे, जो स्टोर पे वो 33% से 37% डिस्काउंट होता था। ये बहुत बड़ा लालच है। और इसके बाद में इन्होंने सभी आदमियों ने सरकार की तरफ से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। जब आप जुड़ जाते थे तो अपने साथ औरों को भी जोड़ते थे या सिर्फ आप ही तक थे? नहीं, जो नेटवर्क थे हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर ये काम इन्होंने नेटवर्क जी जुड़ने के बाद ये कहा जाता था कि वो इनके नेटवर्कर उनके अलग होते थे, हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। इनके जो नेटवर्कर थे वो अलग थे, वो घर घर जाकर सबको बुलाते थे, समझाते थे, और इनको हमारे थ्रू पैसा, हमारे सबके ऐड के पैसा लेकर पैसा उनकी आईडी बना के इनको देते थे। हम इन्वेस्टरों को बस ये लालच दिया गया था, आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर बेस हम अपने आप से क्रिएट कर देंगे, और जो कि उन्होंने किया भी। हमने अपने थाने में भी दिए, और हमने जो है कमिश्नर साहब के यहाँ भी दिए, नोएडा भी दिए, और अभी हमने जो है दिल्ली सरकार के यहाँ भी दिया है एप्लीकेशन। यादव जी सरकार को आज क्या संदेश देना चाहेंगे इन घोटालेबाज कंपनियों के लिए? हम तो यही कहना चाहते हैं जी, जितने भी घोटालेबाज कंपनी है सबको जो है पकड़ा जाए, और जो इनके जो लाइसेंस बनते हैं जहाँ से भी है उन लाइसेंस को नष्ट किया जाए। क्या है, ये जिस मकान पे अपना लाइसेंस बनाते हैं वो मकान किसी और का होता है, और उस मकान को ये बेच के चले जाते हैं। और ये नई जांच प्रति अभी डॉक्टर फैजान ने लक्ष्मी नगर में मकान ले रखा था, वो किसका था कैसा था, जिसमें इन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन कराई थी, वहाँ पे अब कोई अता पता नहीं है। इन्होंने 2-3 साल पहले ही मकान बेच दिया और पैसे को बटोर कर लेकर चले गई सबले। अब ये अपने इन्होंने गुर्गा लगा रखे हैं और सबको बहला फुसला कर सबका जो है पैसा लो, PDC चेक ले लो, PDC चेक ले लो। अरे हम लोगों ने
सबने पैसा दिया था नगद। और पीडीसी चेक के लिए भी ये नहीं कि जितना अमाउंट आपने दिया है उतने अमाउंट का पीडीसी के लिए बोलते हैं कि 50% पे पीडीसी लो, 60% पे लो, 70% से ज्यादा किसी को देते ही नहीं है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम सरकार से चाह रहे हैं हमारा जो पैसा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा है कि पिछले 4 साल से कंपनी चल रही है, लगभग हाँ 4-5 साल से कंपनी चल रही है। कोई भी कंपनी आती है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लीगल, लाइसेंस सब करके तब आती है मार्केट में। लगातार 4-5 साल से कंपनी चल रही थी। कंपनी बहुत सारे उसमें जो है इन्वेस्ट कराती थी, मतलब बहुत सारे उनके पास बिजनेस मॉड्यूल था कि जी उनके पास था वेदा होम्स, ठीक है, तो वो ना रियल एस्टेट में भी अपना धंधा करते थे। वो करते थे आपका वंडर स्टाइल यानी कपड़ों का, जूतों का, उस पे भी। उसके अलावा इनके पास था ग्रोसरी का झांसा था, ठीक है, झांसा तो बाद में पता लगा, आज पता लगा। लेकिन जब बिजनेस आया था तो हम लोगों के पास एक बिजनेस आया था, अपॉर्चुनिटी आया था। हम सब कमाने आए हैं प्रदेश में, तो हम सबने अपने जीवन की कमाई, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगाया अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि हमें 2 पैसा का उपार्जन होगा। कुछ लोगों को एज ए प्रचारक रखा गया कि आपको हर महीने प्रचार के रूप में हम 900 रुपए या फिर 1100 रुपए का हम देंगे पर आईडी। तो लोगों ने सोचा कि एक आईडी लगा करके बेटर है कि हम 100 आईडी लगाएं, 200 आईडी लगाएं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया कमाने के उद्देश्य से। वो बिजनेस बहुत लीगल लग रहा था, और लीगल क्यों ना हो भाई, 4-5 साल से कोई कंपनी चल रही हो मार्केट में, एक से एक पढ़े लिखे, शिक्षित, पैसे वाले, पकड़ वाले लोग उसमें जा रहे हैं, तो हम अपने आप को उसके सामने जीरो आंकते थे। हमें लगता था कि हम पीछे रह जाएंगे। सरकार सुनेगी कुछ, क्योंकि बहुत सारे क्या आप लोगों को न्याय मिलेगा? सर आशा तो हम यही लेके आए हैं कि हमें न्याय मिले और सरकार सुने। और दूसरा, हम जैसे कंपनी यूपी में रजिस्टर्ड थी, हेड ऑफिस यूपी में था, तो योगी बाबा से भी हमें बहुत उम्मीद है। नाम ही उनका बुलडोजर बाबा है, तो हम चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा भी थोड़ा अपना एक्शन दिखाएं और इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करें, उन पे भी बुलडोजर चलाएं। बिल्कुल जरूरी है, आंखों से देखना चाहते हैं। है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए, 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी आईडी होल्डर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं और जितने भी इन्वेस्टर हैं, मैं जो भी निवेशक है इस कंपनी में, उस सभी के मैं बारे में बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से सभी का पैसा जल्द से जल्द वापस कर दे। ये कंपनी CMD फैजान खान हो, मुकेश त्यागी हो, या कोई भी CMD है, मैं नाम नहीं लेता इन गंदे आदमियों का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हम लोगों की ताकत को कम में ना आके ये लोग। मैं इस मंच के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ पूरी जनता को, भारत की। और प्रधानमंत्री जी इस मामले में पीछे नहीं है, अभी हमने उनको पूरी तरह मैसेज भेजा नहीं है। और जब मोदी जी और योगी जी का समर्थन हमें प्राप्त हो गया, और अभी खाली उनको पता लगा है और हम आगे जाने वाले हैं योगी जी के पास, तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि हम किस साल हो गए आप लोगों को आपके साथ घोटाला किए हुए, अभी सोच ही रहे हैं 2000 करोड़ रुपए लॉलीपॉप दे रहे थे। सुनिए, 1 साल के लिए कोई भी कंपनी हो एकदम डिसीजन नहीं लिया था। जब कोई सामने वाला बंदा में कह रहा कि इस महीने में पेमेंट आ जाएगी, लाइव आ रहे हैं CMD फैजान खान, पेमेंट आ जाएगी दिसंबर तक, वो खींचते चले जाएंगे। लॉलीपॉप दिया जा रहा था, टाइम पीरियड में लाइव आकर खींचते चले गए कि अब मैं इस तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ, इस तारीख को डल जाएगी सबके अकाउंट में। तो हम एकदम कैसे जा सकते हैं उस कंडीशन में? सभी को जितने भी तो करना चाहिए हमें। सर एक छोटा सा मैसेज कंपनी को देना चाह रहे हैं। कंपनी को मैसेज ये देना चाह रहे हैं, हमने सुना है कि कंपनी सिर्फ इन्वेस्टर या कुछ सिलेक्टेड जो आगे आकर के बोल रहे हैं उनको चुप कराने के लिए कुछ पैसे दे देती हैं या उनको कॉल करती हैं, उनसे बात करती हैं। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं CMD को, कंपनी के, और मुकेश त्यागी जी को कि हर वो व्यक्ति, चाहे किसी ने 10,000 लगाया हो, चाहे लाख रुपए लगाया हो, चाहे 50 लाख लगाया हो, हर व्यक्ति का पैसा मेहनत का है। हर किसी को पैसा लौटाएं, हर किसी से बात करें, हर किसी के बारे में सोचें। ये नहीं कि फ्रंट के 4 लोगों को पैसा दे करके और बंद कर दिया। मुकेश त्यागी के बार बार फोन भी आते रहते हैं। और एक सर मेरा भी इसमें 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, और 17 लाख मेरा आईडी में लगा हुआ है। गवर्नमेंट से मेरी गुहार है कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। हमने भी लोन लेके लगाया हुआ है और अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ये पैसा लेके भाग गए हैं। मैम, एक महिला होने के नाते आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आई है, और आपने कभी सोचा था कि इतना हम पैसा लगाएंगे आपको फायदा ही होगा?
लेकिन आज जो आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि आपने जो पैसा लगाया, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, आपको जो लगाया वो भी नहीं मिल पा रहा। हाँ जी मैम, हमारा तो मूल ही नहीं आ रहा। हम तो इनसे कह रहे हैं कि मूल दे दो, इंटरेस्ट छोड़ो, आप मूल दे दीजिए। ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो सरकार से कुछ कहना सरकार से, हमारी योगी जी से दरखास्त है कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। ये जो लेके भाग गए हैं, इन्हें पकड़ के यहाँ लाना चाहिए। 20 लाख कम, 20,000 करोड़ कम नहीं होता पैसा। ठीक है, ठीक। आए हैं कहें तो 20,000 करोड़ का आप लोग के समक्ष जो है आप लोगों ने कहा कि नुकसान हुआ है आपका। कितनी भारी रकम जो है नुकसान हो जाती है, आपके साथ भ्रष्टाचार हो जाता है। जो भ्रष्टाचारी है वो घूम रहे हैं और यहाँ तक कि देश तक छोड़ दिया है हम लोगों ने। कैसा क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। मैडम मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ईस्ट इंडिया का नाम से एक कंपनी है जिसमें मेरी सिक्योरिटी लगी हुई थी पूरे पैन इंडिया पे। तो मेरा जो पेमेंट है इंडिविजुअल, मैं आपको बताऊं, अपना पेमेंट मेरा 22 लाख समथिंग है, प्लस बाकी मेरे जैसे काफी लोग हैं जिनका 25 लाख 50 लाख है। कुल मिला के लगभग आप नियर अबाउट निकाले तो 20,000 करोड़ समथिंग बैठता है, मोटा मोटा हम देखा जाए तो कुछ इसमें इन्वेस्टर भी है, कुछ वेंडर भी है, कुछ आईटी होल्डर्स भी हैं। तो सभी लोग कहीं ना कहीं ये दब गए हैं जिन्हों को पैसा लेके जा चुके हैं। सर, आप बार बार मंच के माध्यम से ये कह रहे थे कि योगी जी से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों के घरों पर जो है बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी से ही क्यों आप डिमांड कर रहे हैं? मैडम योगी जी से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि योगी जी पे हमें पूरा भरोसा है, और सबसे मेन बात यह है कि जो इन्हों का कॉर्पोरेट ऑफिस था वो नोएडा में था, यूपी में, और बेसिकली जो भी स्कैम हुआ है वो यूपी में हुआ है। और तो ये जो स्कैमर्स हैं ये भी यूपी के ही रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले। लगता है कि अगर ये चीजें तक के सामने आते हैं, सच्चाइयाँ सामने आती हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो योगी जी जो है बुलडोजर चलवाएंगे। हमारा तो मैडम यही मानना है कि योगी जी के कानों में जैसे ही ये बात पहुंचेगी तो एक्शन तो पक्का होगा। आपके पास कोई पेपर्स वगैरह है? जी हाँ, जैसे आप ये देख रहे हैं ये एग्रीमेंट का ही है हमारा। इस तरह के एग्रीमेंट सभी इन्वेस्टरों के पास है। सभी ने अपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। किसी के पास 50,000 लाख रुपए, किसी के पास 2 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक के लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। तो वो सारे इन्वेस्टर पीड़ित हैं, एम्प्लॉइज भी पीड़ित हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी सैलरी नहीं मिली। जैसा कि सर बता रहे थे, इनकी सिक्योरिटी एजेंसी थी, सिक्योरिटीज को जो है सैलरी नहीं मिला। कुछ लोगों के पीएफ नहीं जमा हुए, कुछ लोगों के टीडीएस नहीं कटे, ठीक है। और कंपनी के पास बहुत सारे मॉड्यूल थे बिजनेस के, जैसे कि वेदा होम्स वगैरह थे, जो है ये आपके उसमें रिटेल वेदा पॉइंट, वंडर राइड था, वंडर राइड था, स्कूटी का इनका शोरूम था, है ना। और जय भारत मॉल करके मॉल था, मॉल खोल रहे थे, चमक धमक में पूरी चमक धमक, बिल्कुल बिल्कुल। से कहें तो खोखले। नहीं, और जो इन्वेस्टर को जो झांसा दिया गया है, इन्वेस्टर को ये झांसा दिया गया था आपको कस्टमर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कस्टमर बेस, बहुत मोटा कस्टमर बेस पहले से ही बना रखा था। जो मेंबरशिप उन्होंने सेल आउट की थी 3,000 की, 9,000 की, उसके बेस पे लगभग 20 लाख से ज्यादा का कस्टमर बेस उन्होंने बनाया हुआ था। तो इन्वेस्टर भी ये झांसे में आ गया कि कस्टमर बेस अच्छा है, सेल अच्छी होगी। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इन्वेस्टेड अमाउंट का 4% फिक्स ये तो मिलना ही है, प्लस सेल का 5% भी मिलेगा। तो इन्वेस्टर को यही लगा कि सेल का 5% मिलेगा, कस्टमर बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो सेल भी अच्छी होगी, तो यहाँ से भी एक अच्छी अमाउंट हमारा जनरेट हो जाएगा। जी बिल्कुल। विश्वास की जगह और ऐसा भी नहीं है कि हमने ग्राउंड पर भी कम से कम 20-25 स्टोर हमने विजिट किए थे, तब जाके हमने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था। नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टर अगर कहीं पर इन्वेस्ट करता है तो वो उसके स्टैट्स को चेक करता है, बैकग्राउंड को चेक करता है। कंपनी 4 साल से रन हो रही थी। जैसे अगर आप रिलायंस की भी अगर फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उनके स्टैट्स को चेक करेंगे, कितने स्टोर ऑपरेशनल हैं, ये सारी चीजें चेक करेंगे। वही सारी चीजें हमने भी की थी। तो सोची समझी साजिश थी ये एक। उनके नाम तो आपने उनके कागजात हाँ, नाम देखे होंगे ना? नहीं, सारी चीजें थी। लीगल जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कंपनी के पास, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। कंपनी का एड्रेस भी बताएंगे और उनका कमिटी है, डायरेक्टर है, उनका एड्रेस भी बताएंगे। हम लोग के पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड से लेकर के इनका जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। लेकिन आपके पास जब सब कुछ है तो फिर जो आपने शिकायत की है तो फिर इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं आनी? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका जवाब हम यही देना चाहेंगे बहुत चंद शब्दों में कि जो ये कंपनी के चोर हैं, जो ये दरिंदे हैं,
इनके पास इतना पैसा है, हम लोगों से लिया हुआ, वो पैसे इतने हो गए हैं, 20,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। उन्हीं पैसों से ये हमसे लड़ रहे हैं, ये थाने में पैसे दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को पैसे दे रहे हैं, ये पता नहीं कहां कहां पैसे दे रहे हैं। बड़े लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इतनी आसानी तरीके से नहीं की जा सकती है, और वो भी 4-5 साल से लगातार मार्केट में रह करके एक बहुत अच्छा विश्वास जमा करके लोगों के से पैसे लेकर, चंद पैसे पहले दिए, कुछ लोगों के पास पैसे आए, हमने जैसे इनके माध्यम से आया या किसी के माध्यम से जिस लोगों ने आया, सबका एक दूसरे का इनकम देखा कि बहुत अच्छा चल रहा है। भाई हमारे साथ के थे, ये पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से ये कमा रहे, तो मैं क्यों नहीं। तो लोगों के साथ ना विश्वास के साथ जो है ये सोची समझी साजिश थी बहुत बड़ी, और इसको बहुत ना लगे कि ये फ्रॉड है या चीट है। तो ये चीजें हैं मैम। फिनिशिंग दे देते हैं। और हम आपके मंच के माध्यम से जो हमारे सेंटर की गवर्नमेंट है, हमारी यूपी की गवर्नमेंट है, उन्हीं से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि इन सब लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और कहने के लिए तो कहते हैं कि विदेशों में है, पर हमारा मानना है कि इनमें से एक आधी कोई विदेश में है, बाकी सब इंडिया के अंदर ही है। इनको पकड़ा जाए, इन्हें जेल में डाला जाए और इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। जिस तरीके से हम पैसों के लिए हम मोहताज हैं, वो दर्द इनको महसूस होना चाहिए। ये जो बातें चल रही हैं, इतने सारे लोग आज खड़े हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आमूल क्रांति का संस्थापक हूँ और नेशनल पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस का भी संस्थापक हूँ। हमने ये चीज़ इसीलिए बनाया कि ये सब जो चीज़ें चल रही, आर्थिक भ्रष्टाचार, हमने एक आर्थिक भ्रष्टाचार इसको नाम दिया है। एक किताब भी हमने लिखा, नोटबंदी आगे क्या, उसमें बहुत सारे डिटेल दिया है। और ये सब जो हो रहा है उसमें है, ये सब होना है। लोग जो है ऐसी जो स्कीमें आती है कंपनियां लेकर के, उसमें फंसते रहते हैं। बहुत सारा है, सहारा का है और सबका है। हम लोगों को ये चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और इनका जो मामला है, इसी को क्यों ना हम एक मॉडल जैसा बनाएं। अगर ये सहमति देंगे तो हम सारे लोग इनके साथ मिलके, इनके सारे पेपर्स स्टडी करके, जैसे हम दिल्ली में सोच रहे हैं कि एक मॉडल बनाए, एक सरकार दे दें, वैसे आर्थिक भ्रष्टाचार का इनका जो मामला है, इस पे हम एक विजय हासिल करें और लोगों को एक सबक सिखाएं, और भी कंपनियों को सबक मिले, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम सब साथ हैं, हम जल्दी इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करेंगे और मीटिंग फिक्स करके हम इसकी तह तक जाएंगे और इसको सिद्ध करके देंगे कि ये जो गलत है वो जेल जाए और इनको पैसे मिले, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हो। जय हिंद। हम इनके साथ एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं। सिर्फ ये बात बताइए कि ईस्ट और इंडिया जिस तरह से पैसा लेके बाकी, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अभी जल्द का एग्जाम्पल है, उदाहरण है तुर्की का। और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया कि बेसमेंट में उसको भूकंप निरोधक बनाना चाहिए था, लेकिन उसमें टायर यूज कर दिया और जितने ठेकेदार थे सबको शूट करके उसको फांसी की सजा दे दिया गया और उसको जला दिया गया उसी टायरों के बीच में। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कानून तैयार नहीं हुआ, आर्थिक अपराध जो होता है बिना नैतिकता, मैं कहना चाहता हूं ये सबसे बड़ा क्राइम है। इस क्राइम को फांसी की सजा होना चाहिए और इसको अमंडमेंट, अगर जनता की सरकार आएगी, पार्टी डेमोक्रेसी संगठन आएगी, जब तक जनता नहीं जागेगी, जनता को हम जगाने आए हैं। और और मैं कहना चाहता हूँ कि हम इनके समर्थन में इनकी आवाज उठाएंगे, हम कोर्ट में भी उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन देना चाहेंगे इन लोगों को आप? बिल्कुल, मैं हृदय के गहराइयों समर्थन देना चाहूंगा। जो कष्ट कमाई का पैसा लेकर विदेशों में भाग गए और ये न्याय के लिए ना कोर्ट कचहरी में जा रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे, जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठा रहे, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि आए कोई हमें न्याय दिलाए और हमारे मेहनत कश पैसे को वापस लाए। और बड़ा घोर अचंभा है जो यहाँ कोई धांधली करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, लूट करता है, इस समाज के अंदर घुस जाता है, ना तब पकड़ में जाता है और इससे बाहर चला जाता है, ना तो पकड़ में आता है। 20,000 करोड़ का कोई छोटा घोटाला नहीं है। इतना बड़ा घोटाला कर विदेश भाग जाए और न्याय नहीं मिल रहा है, कमाल की बात है। एक फोन करें यहाँ से केंद्र सरकार या विदेश मंत्रालय, भाई हमारे 4-5 ये ठग, फ्रॉड, चीटर
भाई आपके दुबई देश में घुसे हुए हैं और इनको चिन्हित करो और बाहर निकालो और हमें सौंपो हमारे दोषियों को, हमारे अपराधियों को, तो न्याय मिले इनको। ये क्या तरीका है न्याय का? और दूसरा एक बहुत जो बात जो समाज में इस सिस्टम में चल रही है वो ये है जो गया धन पर छापा मांगा है। अगर आप किसी कोर्ट में या थाने में जाकर कहोगे ना मेरे फलाने ने ठगी कर दी, कितने कर दी, इतने की कर दी, और तो वो अपना अंदाजा लग जा मुझे कितने मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, तो आप अपना कुछ हिस्सा तो रखो ही नेशनल मीडिया वालों को। बिल्कुल। अब तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ रखो जो थाने में जो रिपोर्ट लिखवा वो कुछ मिलेगा तुम्हें, और कुछ पकड़ो एक पार्टी सत्ताधारी, अब तुम्हारी पार्टी में भी देंगे। भाई 20,000 करोड़ पे थोड़ा होता है क्या? उनको थोड़ा सा जब ये लालच के दाने फेंक लाग रहे हैं, तुम नेताओं क्या लालच के दाने फेंको, जब तुम न्याय मिलेगा ना न्याय नहीं मिलेगा। लालच का जो आपने कहा उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं अपने यहाँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी ऑफिस में 1 महीने मैंने चक्कर लगाया, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फाइल को यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कभी बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, कभी बोलते हैं कि आपकी फाइल एसएसपी साहब के पास पहुंच गई, पर अभी तक उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। ये छोटे चोर है, छोटे ठग है, छोटे उच्च लेवल की बात है, उनकी समझ से बाहर, उनकी क्षमता से बाहर है। हम एक सेकंड में आखिरी बात का डालने के भाई, हम पार्टी लेस डेमोक्रेसी से ये लूट खसोट ठगी बेईमानी चोरी चकारी सब बंद करवा दें, जरूरत नहीं रहेगी किसी ने। सारी चीजों का संसाधन उनके पास होगा, किसी ने अपने जमीन से गिरने की जरूरत नहीं रहेगी। हम ऐसी पार्टी लेस डेमोक्रेसी का एक रोल मॉडल दिल्ली में लाना चाहते हैं जिसमें अभी आप सभी का साथ सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ आज बैठक के नाते कि ये जीरो एफआईआर अब दिल्ली में कराइए, कहीं भी कराइए। जीरो एफआईआर आप देश में किसी जगह करा सकते हैं, और वही उतना ही बायरूस की है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ